अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है एक मुल्क अज़रबैजान, जो कि आप लोग जानते हैं कि उसका नाम सुना होगा। तो उसके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री आप लोग खुद देखें और कितना खूबसूरत मुल्क है। और ये लोग पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप लोग ये वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम एक खूबसूरत तरीन मुस्लिम मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो कि यूरोप से बिल्कुल भी कम नहीं है। इस मुल्क में एक मकाम ऐसा भी मौजूद है जहां से सारा साल आग निकलती रहती है। इस मुल्क के लोग इंतहाई खूबसूरत और पाकिस्तानियों से बेपनाह मोहब्बत करने वाले हैं। इस मुल्क में खाम आयल से किए जाने वाला गुस्ल इंतहाई मुफीद और मशहूर व मारूफ है। इस मुल्क को खूबसूरत हसीनाओं का मुल्क भी कहा जाए तो गलत ना होगा। तो आज हम सैर करेंगे आज़रबाईजान की। आपको इस मुल्क की खूबसूरती, लोगों का रहन सहन, हिस्ट्री, इन सब की मालूमात फराहम करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज़रबाईजान, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ आज़रबाईजान है, ये एक बैनुल बराज़मी मुल्क है। ये मुल्क मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया दोनों में आता है। ये जनूबी कफकाज के इलाके का एक हिस्सा है। इस मुल्क के लोग खुश मिजाज और इंतहाई मिलनसार हैं। ये एक मुसलमान मुल्क है लेकिन यूरोप से कम नहीं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। दोनों मुल्क अपने अच्छे और बुरे हालात में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। गुज़श्ता कुछ अरसा पहले आज़रबाईजान की सरजमीन पर आर्मीनिया का कब्जा था, जिसे आज़रबाईजान, पाकिस्तान और तुर्की ने आज़ाद करवाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7,000 से ज़ायद पाकिस्तानी फौजी इस जंग में मारे गए। इसके अलावा और बहुत सी वजूहात हैं जिसकी बिना पर आज़री लोग पाकिस्तानियों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। बहुत से पाकिस्तानी लड़के आज़री लड़कियों से शादी करके पाकिस्तान लेकर आए और बहुत सारे इस मिशन पर गामजन हैं। इस मुल्क की सरहदें मशरक़ में बहिरा कैप्सियन, शमाल में रूस, जमहूरिया दागिस्तान, शमाल मगरिब में जॉर्जिया, मगरिब में आर्मीनिया और तुर्की और जनूब में ईरान से मिलती हैं। मौजूद दोस्तों, इस मुल्क का कुल रकबा 86,600 मुरबा किलोमीटर है और इस रकबे के 1.6% हिस्से पर पानी मौजूद है। आज़रबाईजान का सबसे बड़ा सिटी और इसका दारुल हुकूमत बाकू है, जो कि इंतहाई खूबसूरत सिटी है। ये शहर इस वक्त पूरी दुनिया में अपनी अयाश लाइफ से जाना जाता है। आजकल जहां लोग दुबई जाने का सोचते हैं, वहीं बाकू का भी सोचते हैं। लोग पूरी दुनिया से इस शहर की अयाशी और उरियानी वाली लाइफ का मज़ा लेने के लिए आते हैं। ये शहर सतह समंदर से 28 मीटर यानी 92 फुट नीचे है। ये शहर सतह समंदर से नीचे आबाद होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का कुल रकबा 2,140 मुरबा किलोमीटर है और 2009 की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ की कुल आबादी 22,93,100 लोगों पर मुश्तमिल है। पूरे मुल्क के 2.5% लोग बाकू में रिहाइश पजीर हैं। इस शहर को हवाओं का शहर भी कहा जाता है। यह शहर आज़रबाईजान का साइंसी, सकाफती और सनती मरकज़ भी है। 2010 से 2020 तक बाकू इंटरनेशनल गेम्स का भी मरकज़ रहा है। बाकू की बंदरगाह 20 लाख टन आम और खुश्क बल्क कार्गो को हैंडल करने की सलाहियत भी रखती है। बाकू जदीद तर्ज तामीर के हवाले से आज़रबाईजान का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर ने बहुत तरक्की की। बाकू के फ्लेम टावर बहुत मशहूर हैं। इनको फ्लेम टावर इनकी शोलों जैसी तर्ज तामीर की वजह से बोला जाता है। बाकू आज़रबाईजान का सबसे बड़ा अयाशी का अड्डा भी है। आपने नॉर्मल आयल मसाज का तो ज़रूर सुना होगा, मगर खाम आयल से गुस्ल करना और मसाज करना पहली दफ़ा सुन रहे होंगे। जी हाँ, आज़रबाईजान में खाम आयल से गुस्ल किया जाता है। इस गुस्ल को करने के लिए दुनिया के अमीर तरीन लोग दूसरे मुल्कों से सफ़र करके आते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है। तो आज़रबाईजान के लोगों का मानना है कि इस गुस्ल को करने से 50 से ज़ायद जिस्मानी बीमारियाँ जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए लोग दूसरे मुल्कों से सफ़र करके ये गुस्ल करवाने आते हैं। इस मुल्क की कुल आबादी 1,03,53,296 लोगों पर मुश्तमिल है। 2009 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी कुल आबादी का 91.6% हिस्सा आज़रबाईजानी लोगों पर मुश्तमिल है। 2% लिज़गिन, 1.4% आर्मीनियन, 1.3% रशियन,
1.3% तालिश और बाकी 2.4% लोग दूसरी कौमों के आबाद हैं। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब की तो 96.2% के साथ इस्लाम मजहब सबसे ज़्यादा है। इस 96.2% में 55.85% मुस्लिम शिया और बाकी सुन्नी मुस्लिम हैं। इन 96.2% के अलावा 2.4% क्रिश्चियन, 1.3% का कोई मजहब नहीं और बाकी 0.1% लोग दूसरे मजहबों से ताल्लुक़ रखते हैं। अज़रबैजान टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 1 घंटा और इंडिया से 1.5 घंटा पीछे है। मौजूद दोस्तों, मैंने बहुत से पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर इंडियंस को देखा है जो रोज़ी के हसूल की खातर अज़रबैजान जाते हैं और अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं, लेकिन इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा वहीं शराब खानों में, डांसिंग बार्स में उड़ा देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसा करने वालों को हदायत नसीब हो और ये लोग रिज़्क़े हलाल को अपने घरानों तक बाहिफाजत पहुँचाएँ। अज़रबैजान के लोग इंतहाई खुश मजाज होने के साथ साथ इंतहाई ओपन माइंड भी हैं। चाहे लड़कियां हों या लड़के, सब पैंट शर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। फहाशी इतनी आम है कि लगता ही नहीं 96% मुसलमान आबादी वाले मुल्क में घूम रहे हैं। यहाँ के लोग इंतहाई खूबसूरत हैं। लड़कियाँ अपना हुस्न का जादू ऐसा चलाती हैं कि लोग मिनटों में अपनी भरी हुई जेबें भी उन पर निशावर कर देते हैं। अज़रबैजान में औरतें बिल्कुल मर्दों की तरह काम करती हैं। अक्सर दुकानों में, रेस्टोरेंट्स में, सुपरमार्केट्स में काम करती नजर आएंगी। रात होते ही तैयार होकर डांस क्लब या शीशा क्लब की तरफ अपना रुख करेंगी। रात गई तक जिंदगी को चिल करेंगी और फिर शराब के नशे में अपने अपने घरों को रवाना हो जाएंगी। अज़रबैजान में चलने वाली करेंसी मन्नत है और एक मन्नत पाकिस्तानी 180.96 रुपयों के बराबर और इंडियन 48.66 रुपयों के बराबर है। अज़रबैजान में बोली जाने वाली ज़ुबान अज़रबैजानी है, जो इसकी ऑफिशियल ज़ुबान भी है। इसके अलावा इंग्लिश, रशियन और आर्मीनी ज़ुबानें बोली जाती हैं। मौजूद दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि अज़रबैजान का लफ्ज़ी मायनी आग की हिफाजत करने वालों का मुल्क है। मौजूदा वक़्त में अज़रबैजान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहाँ से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे मुल्कों से यूरोप, अमेरिका, कनाडा जाने वाले हजरात स्टे करते हैं, फिर यहाँ से आगे रवाना होते हैं। ये यूरोप जाने का एक लीगल रास्ता है। इस तरीके से पैसे तो कदरे ज़्यादा लगते हैं, मगर बंदा अपनी मंजिल तक बाई एयर सुकून से पहुँच जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अज़रबैजान में मौजूद कार टैक्सी ड्राइवर से ज़रा बच कर रहें। जो सफ़र 10 मनात में होता है, ये आपको 100 मनात में करवाते हैं। ये स्कैम बहुत ज़्यादा है। रशियन, आर्मीनियन और आज़री ड्राइवर सब आने वाले सयाहों की जेबें खाली करवा लेते हैं। कोशिश करें ज़्यादातर सफ़र मेट्रो पर करें, जो इंतहाई सस्ता है। 2 मनात में आप मेट्रो का कार्ड लें, इसमें थोड़ा सा बैलेंस रखें और घूमते रहें। ये सबसे सेफ और आरामदा तरीका है। अज़रबैजान में टोटल 4 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। सबसे बड़ा एयरपोर्ट बाकू का हैदर आलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां से दुनिया के 31 मुल्कों के लिए परवाजें उड़ती हैं। इस मुल्क की कौमी एयरलाइन अज़रबैजान एयरलाइन है, जो कि इंतहाई लग्जरी और दुनिया की VIP 3 फ्लाइट्स में शुमार होती है। अज़रबैजान का परचम 3 रंगों पर मुश्तमिल है, ब्लू, रेड और सब्ज़। इन तीनों पट्टियों के दरमियान एक चांद और सितारा बनाया गया है। अज़रबैजान में ड्राइविंग राइट साइड है। पूरे मुल्क में रोड्स का वसी जाल मौजूद है। मुल्क इंतहाई साफ सुथरा है। अज़रबैजान में ट्रेन का भी वसी निज़ाम मौजूद है, जो हमसाय मुल्क में भी जाता है। अंडरग्राउंड खूबसूरत मेट्रो स्टेशन मौजूद हैं और दुनिया की खूबसूरत तरीन और लग्जरी मेट्रो ट्रेन चलती हैं। मेट्रो स्टेशन से आपको खाने पीने की अशिया से लेकर शराब भी बाआसानी मिल जाएगी। लोग ज़्यादातर मेट्रो का सफ़र करते हैं। अज़रबैजान का कॉलिंग कोड +994 है और इंटरनेट डोमेन नेम .az है। अज़रबैजान का सालाना GDP 199.8 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $18,310 है, जो पाकिस्तानी 56,32,626.57 रुपयों के बराबर और इंडियन 15,14,675.52 रुपयों के बराबर है। अज़रबैजान के मौजूदा सदर इल्हाम अलीयव हैं, जो 24 दिसंबर 1961 को पैदा हुए। अज़रबैजान में तालीम का निज़ाम बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ की 99% आबादी पढ़ी लिखी है। लोग बेहतरीन जॉब्स और बिजनेस करते हैं। ऑनलाइन काम का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। मुल्क में हेल्थ का शोबा भी इंतहाई आला मेयार का है।
आपको बताता चलूं कि आज़रबाईजान के 15% लोग लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी यहाँ गुर्बत की शरह 15% है। लोग कोई भी मामूली काम करके या खेती बाड़ी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। आज़रबाईजान की माशियत का दारोमदार खाम ऑयल है। हर साल करोड़ों लीटर बैरल ऑयल दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा आज़रबाईजान में काश्तकारी एक वसी पैमाने पर की जाती है, जो मुल्क की माशियत का एक बड़ा हिस्सा है। आज़रबाईजान अपने फ्रूट्स और सब्जियां दूसरे मुल्कों को भी सेल करता है। तीसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री टूरिस्ट इंडस्ट्री है। हर साल करोड़ों लोग इस मुल्क का विजिट करने आते हैं, जिससे मुल्क की माशियत को काफ़ी सहारा मिलता है। ये मुल्क कपास और रेशम की एक वसी एक्सपोर्ट भी करता है। आज़रबाईजान का कौमी खेल फ्री स्टाइल रेसलिंग है और यहाँ का कौमी जानवर घोड़ा है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज़रबाईजान को गुज़रे वक्तों में अरान के नाम से भी पुकारा जाता था। इस सरजमीन पर आग की पूजा करने वाली कौमें भी आबाद थीं, जिन्होंने एक तवील अरसे तक यहाँ हुकूमत की, जिनके आसार और रस्में आज भी आज़रबाईजान में मिलती हैं। इस सरजमीन को वक्फे वक्फे से गुज़श्ता कौमें फतह करती गईं और आगे बढ़ती गईं। यहाँ सिकंदर आज़म ने भी हुकूमत की। यहाँ बाज़ंतीनी और अब्बासी कौमें भी आईं। अब्बासियों के बाद यहाँ सालारी कौम आई। 11वीं सदी में इस सरजमीन पर तुर्कों की हुकूमत आई। तुर्कों ने एक तवील हुकूमत की। इसके बाद शेरवां शाहों ने इस पर कब्जा कर लिया। आज भी बाकू में शेरवां शाह का महल मौजूद है, जिसे देखने विजिटर्स का हजूम लगा रहता है। इस मुल्क पर 19 की दहाई में रूस का कब्जा रहा। रूस के टूटने के बाद 1991 में इस मुल्क ने आज़ादी हासिल की। ये मुल्क एक नीम सदारती मुल्क है। ये मुल्क 6 आज़ाद तुर्क रियासतों में से एक है। इस मुल्क के 182 मुल्कों के साथ सफारती ताल्लुकात भी हैं। 38 बैनुल अक़वामी तंजीमों में रुकनियत भी रखता है, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा सर फहरिस्त है। मुल्क की अक्सरियत मुसलमानों की है, मगर मुल्की आइन सरकारी मजहब का ऐलान नहीं करता। आज़रबाईजान की तमाम बड़ी सियासी कुव्वतें सेकुलर हैं। ये एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। आज़ादी के बाद इस मुल्क को एक ही ख़ानदान चला रहा है। 1993 में हैदर अलीयफ और फिर इनके बेटे अल्हाम अलीयफ मुल्क को संभाल रहे हैं। आज़रबाईजान की कौमी डिश सुई तमा है, जो गोश्त से तैयार की जाती है। आज़री लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। आज़रबाईजान की नाइट लाइफ दुबई की तरह मशहूर और दुबई से ज़्यादा फहश है। बाकू इन कामों में अव्वल नंबर पर आता है। यहाँ की बीचेस भी बिल्कुल यूरोप की तरह इंतहाई फाश और ओपन हैं। इन बीचेस पर आप हर तरफ मुल्की और गैर मुल्की लोग खूब इंजॉय करते देखेंगे। आज़रबाईजान में एक ऐसा मकाम भी मौजूद है जहाँ से 4000 साल से आग लगी हुई है। इस मकाम को यनार दाग के नाम से पुकारा जाता है। बारिशें हों, तेज़ हवाएं हों, ये आग नहीं बुझती। जो कोई भी आज़रबाईजान जाता है इस जगह का विजिट ज़रूर करता है। आज़रबाईजान में मौसम इंतहाई ज़बरदस्त होता है। सारा साल ज़्यादातर मौसम ठंडी हवाओं में घिरा रहता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और गर्मियों में बस नॉर्मल सी गर्मी। आज़रबाईजान का कौमी फूल खारी बुलबुल का फूल है। आज़रबाईजान में आपको जगह जगह ओपन शराब की दुकानें मिलेंगी, हत्ता के रोड्स के किनारों पर अल्कोहल ड्रिंक कॉर्नर्स भी मिलेंगे। आज़रबाईजान में शराब पानी से ज़्यादा आम है। यहाँ के बच्चों से लेकर बड़ों तक हर शख्स शराब का जमकर इस्तेमाल करता है। इस मुल्क में जाकर ऐसा लगता ही नहीं कि हम एक इस्लामिक मुल्क में आए हुए हैं। मसाज सेंटर हर जगह मिलेंगे और साथ ही जना खाने भी। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। यह आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, खुदा हाफ़िज़।